बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, इससे पहले एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है, उसमें हमने बनाया था बीट रूट पाउडर, चुकंदर का पाउडर, वो भी एयर फ्राई में। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं गुलाब की पत्तियों से पाउडर, वो भी एयर फ्राई के अंदर। अच्छा जी, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, फाइनल रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगी और आपको एक और चीज़ दिखाऊंगी जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी बाज़ार से जो पाउडर मिलता है वो किस फॉर्म में होता है और आप वो खुद जो ऑर्गेनिक तरीके से घर में बनाते हैं वो किस फॉर्म में होता है। तो अभी यहाँ पे गुलाब की पत्तियाँ ले ली हैं, इनको अच्छे से साफ़ कर लिया था। यानी इसके अंदर जो इसकी डंडियाँ होती हैं वो निकाल दी थी, ये जस्ट पत्तियाँ हैं। अभी पत्तियाँ ही हमें चाहिए, तो फ्रेश पत्तियाँ ले ली हैं। बाज़ार से इजीली ये 50 रुपए की इतनी सी पत्तियाँ आपको मिल जाती हैं, फ्रेश पत्तियाँ। तो आप इसको अगर धूप में ड्राई करना चाहे तो बहुत टाइम लग जाता है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि हम इसको ड्राई करेंगे एयर फ्रायर में। एयर फ्रायर में ड्राई करना बहुत आसान है। सिंपल एयर फ्रायर को ऑन करते हैं और बकेट निकालते हैं और इसके अंदर हम अभी लगाएंगे इस सिलिकॉन की बकेट, इसकी जो मैंने अलग से परचेज़ की थी, और बहुत अच्छी इसके अंदर भी कुकिंग हो सकती है अगर आप इस बकेट के अंदर कुकिंग करना चाहें। तो अब इसके अंदर ऐड कर देंगे गुलाब की पत्तियाँ। और गुलाब की पत्तियाँ जो हैं वो अभी मैं कंप्लीटली सारी की सारी ऐड नहीं कर रही, थोड़ी सी मिकदार ऐड करूँगी, तकरीबन हाफ़ इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको बंद करके इसको हमने करना है ड्राई रोस्ट, यानी इसको जस्ट हमने खुश्क करना है। ऑप्शन मैं आपके साथ सिलेक्ट करती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से खुश करना है। यहाँ पे इसकी अच्छी खासी ऑप्शंस और जो बिल्ट इन टाइम है रेसिपीज़ हैं वो दी हुई हैं। ये देखें, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद इसको ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद इसका जो एग्जैक्ट टाइम है वो हमने सेम ऐसे ही एज इट इज़ सिलेक्ट कर दिया है। 3 मिनट का टाइम है बिल्ट इन इसके अंदर, और यहाँ पे इसकी जो डिग्री है वो 180 डिग्री, ये इसका बिल्ट इन टाइम है। और 1 मरतबा चेक करने के बाद भी मुझे थोड़े से सॉफ्ट ही लगे थे, तो फिर मैंने 3 मिनट का टाइम मज़ीद दे दिया था। यानी बहुत जल्दी आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पे ये कम्प्लीटली कुक हो चुके हैं, बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखा दूँ कि इनका जो कलर है वो चेंज नहीं हुआ, ब्लैक नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया था डिफ्रॉस्ट की ऑप्शन को। तो बड़ा कम टाइम लेता है ये डिफ्रॉस्ट होने में। और ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर है और बाज़ार से ये कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। अब ये देख लें, फ्रेश देख लें, और ड्राई रोस्ट होने के बाद उनका जो कलर है वो देख लें, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। ये थोड़े से क्रिस्पी हो गए हैं, लेकिन इनका जो कलर है वो एज़ इट इज़, और इनकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी है। लेकिन उनके लिए ज़रूरी है कि आपने इस यहाँ पे जो ऑप्शन है डिफ्रॉस्ट की, उसी को सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास ओवन में डिफ्रॉस्ट की ऑप्शन है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास एयर फ्रायर में ये ऑप्शन थी, तो मैं ये सिलेक्ट कर रही हूँ। तो अब अगेन मैंने 3 मिनट का टाइम है इस पे लगा दिया था, ताकि बहुत अच्छे तरीके से ये ड्राई हो सकें, क्योंकि कम्प्लीटली हमने इनको ड्राई करना होता है, थोड़ी सी नमी इसके अंदर नहीं छोड़नी होती। इसी मेथड को फॉलो करने के बाद स्टेप बाय स्टेप सारी जो आपके पास गुलाब के फूल की पत्तियां हैं उनको रोस्ट कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली कुक हो चुके हैं, कम्प्लीटली ड्राई हो चुके हैं, लेकिन देख लें इनका कलर चेंज नहीं हुआ। बहुत प्यारा सा इनका कलर आया है और बहुत अच्छी खुशबू आई है। अच्छा, इस सारे प्रोसेस को आप करने के बाद इसको अनलिमिटेड रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। आप सोप में इनको यूज़ कर सकते हैं, उपटन में यूज़ कर सकते हैं, और भी काफ़ी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। इनसे लिप बाम रेडी किया जा सकता है, ऑयल में यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। देख लीजिए कितना ज़बरदस्त इनका कलर है, ये फ्रेश है, और ये हमने अभी फ्राई इनको किया है, इनको ड्राई रोस्ट किया है, यानी इनका जो कलर है वो चेंज नहीं हुआ। और क्रिस्पी आप देख लें कितनी ज़बरदस्त ये हुई हैं। अगेन जो सारी पत्तियां हैं उनको हमने रोस्ट कर लिया था। और ये हैं जी बाज़ार की पत्तियां, जो बाज़ार से मैं लेके आई थी। मैंने कहीं पे सुना था, कहीं पे कोई ख़ातून थी, वो वीडियो में कह रही थी कि जो दरबारों से फूल इकट्ठे होते हैं वो आप बाज़ार से ले आते हैं, वो इकट्ठे करके उन्होंने रखे होते हैं और वही आपको दे देते हैं। और अगर देखा जाए तो ये सेम वही लगता है कि सेम वही प्रोसेस है, लेकिन ये देखें जो घर में रेडी की हैं ऑर्गेनिक तरीके से, कितना ज़बरदस्त है। ये देखें कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है, इनकी आवाज़ आप सुने कितनी ज़बरदस्त ये रेडी हुई है। और दूसरी जो बाज़ार वाली हैं, ये देख लें, इसके अंदर ऐसे जैसे फंगस लगी होती है और उनका कलर भी बहुत ज़्यादा चेंज है। ज़ाहिर है इनमें अब वो अफादियत भी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। ये मैंने पंसार की बहुत अच्छी एक शॉप से लिए थे, ये नहीं कि किसी आम शॉप से लिए थे। लेकिन ये देखें जो खुद ड्राई किए हैं, कितनी ज़बरदस्त उनकी लुक है, कितना ज़बरदस्त कलर है। आप सेम एज़ इट इज़ भी अपनी रेसिपीज़ में इनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी देख लें कितना प्यारा इनका कलर और खुशबू बहुत अच्छी है।
बाकी जो मैं बाज़ार से लेके आई थी सेम वैसे ही जैसे उन्होंने बताया था कि दरबारों से जो फूल उठाए जाते हैं खुश्क हुए, सेम वही इसकी जो शेप है वो लग रही थी अभी मुझे। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये जो फूल की पत्तियाँ हमने खुश्क की हैं इनको हमने लेके आना है पाउडर फॉर्म में। तो पाउडर फॉर्म में लाने के लिए ये सिंपल घर में जो आम ब्लेंडर जार होता है उसके अंदर इसको ऐड करेंगे और इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग के बाद देखिए मज़ीद इसका कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा इस पाउडर का। जो बाज़ार से आप पाउडर लेते हैं वो तो पता नहीं कौन से कलर का होता है। अच्छा, मैं बाज़ार से भी ले आई थी और घर में भी मैंने इसको ड्राई रोस्ट कर लिया था क्योंकि मेरा काम कंटेंट का है, कंटेंट क्रिएटर का है। तो मैंने सोचा कि साथ आपको इसका डिफ़रेंस भी दिखा दूँ कि किस तरह आप बाज़ार से लेके चीज़ें जब यूज़ करते हैं तो उनके वो रिज़ल्ट्स आपको नहीं मिलते, जो घर में आप लाने के बाद बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, अगर आप बाज़ार से पाउडर फॉर्म में भी लाते हैं या फिर ला के पीसते हैं तो आप जब इसको सोप में यूज़ करते हैं ना तो बड़ी इसकी गंदी सी स्मेल लगती है। क्योंकि इसके अंदर खुशबू तो होती नहीं है ना जो बाज़ार वाले फूल होते हैं, वो सिंपल एक फ़ॉर्मेलिटी ही होती है, तो उसको अगर आप अपनी चीज़ों में रेसिपीज़ में यूज़ करेंगे तो वो रिज़ल्ट भी आपको नहीं मिलेंगे। बाकी ये देख लें, इनको ग्राइंड करने के बाद कितना ज़बरदस्त पाउडर फ़ॉर्म में ये रेडी हो गया है और इसी तरीके से आप इसको सोप में यूज़ कर सकते हैं, क्रीम्स में यूज़ कर सकते हैं, उपटन में यूज़ कर कर सकते हैं, लिप बाम में यूज़ कर सकते हैं, ऑयल में भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदियत है इसकी। तो इस तरीके से इजीली आप इसको घर में रेडी करने के बाद यूज़ कर सकते हैं। जब भी बनाएँ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।